आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की आवाज और साथ में हमने लिखा है आत्मा की आवाज। देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों प्रकृति के ही एक जड़ पदार्थ है। भले ही देखिए इनका अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, स्थूल शरीर की जो आपके हमारी घोलकें हैं, ये विषय भोगों में ही रुचि रखती है। लेकिन परमात्मा ने इन गोलकों के ऊपर कहो या इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर एक मन की शक्ति दी है। मन के ऊपर भी एक बुद्धि की शक्ति दी है। और परमात्मा ने देखिए मन और बुद्धि को सतोगुण प्रधान बनाया है। यानी तकनीकी रूप से मन और बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण होते हैं। लेकिन इन विषय भोगों का अधिक संग करते हैं तो ये मन भी देखिए उस सात्विक बुद्धि से नीचे गिरता गिरता इन इंद्रियों के साथ कहो ये जुड़ जाता है, रस लेने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में कब देखिए पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए, क्योंकि मन पहले सात्विक स्थिति में था, फिर वो राजसी स्थिति में आ जाता है। और कब मनुष्य अपने मन को तामसी बना लेता है, विषय भोगों को भोगने का एक व्यसन ही बना लेता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो आत्मा चेतन तत्व है वो तो ज्ञान स्वरूप है, तब हमें आत्मा की आवाज तो फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। तब ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। मनुष्य जोनि पाकर हम नाचने लगते हैं, अपने मिली हुई कर्म करने की स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। इन सभी बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि इन किए गए पाप कर्मों का हमें फल भोगना होगा। अब देखिए, कर्म करने की स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए हमें आपको देखिए ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया गया है कि ये करो ये मत करो, जैसे देखिए यातायात के नियमों का हमें ज्ञान होता है, तभी तो हम देखिए यातायात के नियमों का पालन करते हैं और निषेध कर्मों से बचते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम देखिए निषेध पाप कर्मों को करने में हिचकते नहीं है। इसका कारण है क्योंकि इन किए गए पाप कर्मों का देखिए तुरंत हमें कोई चालान भुगतना नहीं पड़ता, जबकि यातायात के नियमों का उल्लंघन करते ही हमें तुरंत चालान देना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए पाप कर्मों से सदा ही बचना चाहिए। यानी हमें स्थूल शरीर की जो इंद्रियां जो बार बार भोग मांगती है उनसे हमें बचना होगा। उनके ऊपर हमें मन बुद्धि की लगाम से इनको कसना होगा। ये तभी संभव होता है जब हम परमात्मा की स्मृति में रहते हुए सत्संग करते हैं। तब सत्संग करते करते हमें देखिए आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो दबती नहीं है। जबकि जब हम रजोगुण का या तमोगुण का संग करते हैं तो फिर देखिए परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, ये बुद्धि की आवाज सब दब जाती है। इन सभी बातों पर आप सकारात्मक चिंतन करें। चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।